हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। डेली जो जीके की हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 19 रहेगा। 180 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन बताती हूँ मैं, तो 720 के आसपास हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो याद करा पाऊँ। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं 180 के 180 क्वेश्चन उनको याद हो गए हैं या नहीं हुए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने केरल के सीएम और गवर्नर पूछे थे आपसे पार्ट 18 के अंदर, तो उनमें जो 3 बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है लेकिन मैं 3 बच्चों का नाम ले रही हूँ। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नेम आ सकता है। नेहा ने आंसर दिए हैं, नेहा नाम से जो लड़की है, वेल डन बच्चे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। राकेश नाम से आंसर है, राकेश, नेहा नेहा और रीना, राकेश, नेहा और रीना, वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो। जो क्वेश्चन मैं पूछूं उनका कमेंट जरूर किया करो, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक जरूर किया करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? संविधान के चैप्टर कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग नंबर 10। तो जल्दी से हम 10 के 10 भाग रिवाइज कर लेते हैं। संविधान के भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं उसका उल्लेख है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 के मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। भाग नंबर 5 में संघ का उल्लेख है। 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग नंबर 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया है। भाग नंबर 8 में यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। भाग नंबर 9 के अंदर पंचायत का उल्लेख है और भाग नंबर 9 के में नगर पालिका का उल्लेख है। 9 में ख भी है जिसमें कॉर्पोरेट सोसाइटियों का उल्लेख है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 तक तो आपको, 9 क तक तो आपको रटे होने चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी जब भी कोई आपसे पूछे संविधान का भाग नंबर 5, तो मैंने आपको इतनी रिवीजन करा दी, आपको उसी टाइम आंसर आना चाहिए कि भाग नंबर 5 में संघ का उल्लेख है। भाग नंबर 7 मैम ने करवाया था, भाग नंबर 7 जो है वो खत्म हो चुका है। संशोधन कौन सा हुआ था? 7वां। कब हुआ था? 1956 में, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। अब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग नंबर 10 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का जनक किसे बोला जाता है, तो संविधान का जनक बोला जाता है भी भीमराव अंबेडकर को। याद रखना है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियों का गठन भी किया गया था, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी प्रारूप कमेटी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भी आंसर क्या देना है? भीमराव अंबेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बताइए फिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? साथ साथ में बोल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और कौन से द्वीप के ऊपर है? भी साधु बेट द्वीप पर है। कल हमने किया था, किस द्वीप के ऊपर है? साधु बेट द्वीप के ऊपर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, या फिर भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, या फिर भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। अब जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसकी नींव कब रखी गई थी? 31 अक्टूबर 2013 को। उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को। नींव किसने रखी थी उस टाइम? गुजरात के सीएम ने। उद्घाटन किया था देश के पीएम ने। उस टाइम गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी और इस टाइम देश के पीएम भी थे नरेंद्र मोदी, यानी नींव भी नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 31 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और वो यूनिटी में बिलीव करते थे, इसलिए 31 अक्टूबर को ही हम नेशनल यूनिटी डे या फिर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? जैसे ये एक बेस होता है या आधार होता है, इसके ऊपर मूर्ति बनाई गई है। अगर मूर्ति की अगर हम ऊंचाई देखें तो 182 मीटर है और आधार को साथ में मिला दे, यानी यहां से लेके यहां तक कंप्लीट अगर हम ऊंचाई देखें तो 240 मीटर है, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछे सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो 182 मीटर, और मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है तो 240 मीटर। अगर हम आधार को भी साथ में जोड़ दें तो 240 मीटर बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका डिजाइन तैयार किया था राम सुतार ने, और इसको बनाने का ठेका मिला था लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को। ओके, इतने क्वेश्चन आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से याद रखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? अभी लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल माना जाता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकोल झील। कराया हुआ है मैंने। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, या सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की सुपीरियर झील, ये मैंने आपको करा रखे हैं, आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे। लाहौर से एक क्वेश्चन और भी याद रखना है आपको। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. हयूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, एक अंग्रेज अधिकारी थे। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन बने थे इस अधिवेशन के? जवाहरलाल नेहरू। और इस टाइम पे हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी। याद रखना है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ कब था? 1929 के अंदर। और उस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस बनी कब थी भी? 28 दिसंबर 1885 को। अगर आपने ये कांग्रेस का टॉपिक डिटेल से करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की 10-12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आप लोग वहाँ पे जो पार्ट इंटरेस्ट लगे आपको, कांग्रेस सुनना है कांग्रेस सुन लेना, 1857 की क्रांति में प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकते हो, वहाँ से आप ये सारे पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। और कांग्रेस से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है। आप लास्ट ईयर कोई भी पेपर देख लो, कांग्रेस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भी। नेक्स्ट है हमारा, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। दो प्रकार के डांस होते हैं, क्लासिकल डांस और फोक डांस। ठीक है, फोक डांस वो होते हैं जो हर कोई कर सकता है, लेकिन क्लासिकल डांस के लिए मुद्राएं या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमें मुद्राओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो ये हमारा फोक डांस है लावनी। लावनी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। लावनी जो फोक डांस है वो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है भाई? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है वर्तमान में? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी गवर्नर है। असम की कैपिटल क्या है भी? दिसपुर है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है असम के? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है गवर्नर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। जल्दी से आप नीचे कमेंट कर दीजिए मेघालय के सीएम कौन है और मेघालय के गवर्नर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारायण घाट किसकी समाधि का नाम है? तो क्या ज्ञानी जैल सिंह हो सकता है? बताइए, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि का नाम क्या था? एकता स्थल। महात्मा गांधी की समाधि का नाम? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम? विजय घाट। और राजीव गांधी की समाधि का नाम? वीर भूमि। हमने किया हुआ ये। इंदिरा गांधी की समाधि का नाम? शक्ति स्थल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम क्या है? शांति स्थल या फिर शांति वन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नारायण घाट किसकी समाधि का नाम है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की समाधि का नाम क्या है? नारायण घाट। मैंने आपको चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम भी बताया हुआ है। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है किसान घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। कब मनाते हैं भी? 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है। कब मिला था? 2015 में। 2015 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें कोई अमाउंट नहीं दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954।
2 जनवरी 1954 को भारत रत्न शुरू किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था। गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल कौन सा है। रेलवे सड़क पुल का मतलब क्या होता है, नीचे यहाँ पे ट्रेन चलेगी, ऊपर बनाया गया है ये, यहाँ पे जो भी आपकी गाड़ियां वगैरह या जो भी व्हीकल है वो सारे चलेंगे। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोगीबिल पुल। भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है बोगीबिल पुल। ओके। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इंग्लैंड की कैपिटल क्या है भी, लंदन है। लंदन कौन सी नदी के किनारे है, थेम्स नदी के किनारे है। इंग्लैंड की करेंसी क्या है भी, पौंड है। ठीक है, इंग्लैंड की करेंसी क्या है, पौंड है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। ठीक है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। दुनिया में सबसे, अगर पूछे सबसे बड़ा संविधान किस देश का है लिखित में, तो भारत का है। सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का है। अगर पूछे अलिखित संविधान किस देश का है, तो इंग्लैंड का है। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं हुआ, लिखा तो हुआ है, लेकिन उसके लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था संविधान बनाने के लिए। ठीक है, ये मतलब होता है अलिखित का। नेक्स्ट, कई बच्चों को डाउट रहता है अलिखित का मतलब होता है कि मैम वहां पे लिखा ही नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता। अलिखित का मतलब है संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। ओके। 2000 के नोट पर किसका चित्र है, 2000 के नोट पर चित्र है भी मंगलयान का। मंगलयान, सॉरी 200 का है ना यहाँ पे, तो चलो 2000 का भी कवर कर लेते हैं। 2000 के नोट पे किसका चित्र है, मंगलयान का है। अगर पेपर में आता है 500 रुपए के नोट के ऊपर, तो लाल किला है 500 पर। और 200 के नोट पर किसका है भी, सांची का स्तूप है। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक होता है उसे क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ओके। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहली चली थी 1951 से 56, दूसरी चली थी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, 3 सही चली, 3 साल का गैप। चौथी चली थी 69 से 74, पांचवी 1 साल पहले खत्म हो गई थी 74 से 78, 2 सही चली, 2 साल का गैप। ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से लेकर 90, फिर 2 सही चली, फिर 2 साल का गैप आएगा। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चलेगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। ओके। और योजना बनाता कौन था, योजना आयोग, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, नीति आयोग है। ओके। तो ये हमारी कंप्लीट आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को शेयर किया करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल जो है वो ग्रो कर पाए और वीडियो सर्चिंग में आ पाए। प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू।